एक आदमी को अच्छी तरह से पता था कि उसका बेटा उसका असली बेटा नहीं है, फिर भी उसने अपनी कंपनी के सारे शेयर उस बेटे के नाम कर दिए। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर एग्रीमेंट इफेक्टिव हुआ, सबके सामने उस आदमी की बीवी स्टेज पर चली आई अपने लवर का हाथ पकड़कर। फिर उस लवर ने सबके सामने एक पैटर्निटी टेस्ट दिखाया, कहकर कि वो बेटा असल में उसका है। पर आदमी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा उसने अपनी बीवी को परिवार का पुराना हेयरलूम जेम दे दिया। सबको लगा आदमी पागल हो गया है, पर उन्हें क्या पता था ये सब उस आदमी की पहले से रची हुई चाल थी। ये कहानी शुरू होती है 20 साल पहले, जब उस आदमी को पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। तभी उसने ये भी जाना कि उसकी बीवी का एक लवर है, और वो लवर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सेक्रेटरी था। आदमी अंदर से हिल गया, लेकिन उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसने उस बच्चे को प्यार और केयर के साथ पाला पूरे 10 साल तक। इस साल वो बेटा 18 साल का हो गया था और अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन एग्जाम्स देने वाला था। बीवी थोड़ी परेशान थी, लेकिन बेटा उसे भरोसा दिलाता रहा। पर जब एग्जाम रिजल्ट्स आए, बीवी का गुस्सा फट गया। बेटे के मार्क्स बहुत खराब आए थे और कोई भी यूनिवर्सिटी उसे लेना नहीं चाहती थी। लेकिन बेटा बिल्कुल शांत था। उसे लगता था जब पिता इतने अमीर हैं तो उसे पढ़ाई की क्या जरूरत, उसके पास तो कंपनी विरासत में मिलनी ही थी। बीवी शर्मिंदा थी, उसे डर था कि कहीं आदमी कंपनी उसके बेटे को देने से मना न कर दे। सेक्रेटरी ने भी उसे समझाया कि थोड़ा मेहनत करे, पर आदमी को बेटे के मार्क्स की कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा वो अपने बेटे को फॉरेन भेज देगा पढ़ाई के लिए, और जब वो वापस आएगा तो कंपनी उसके नाम कर देगा। सबको लगा आदमी बेवकूफ है, पर असल में आदमी ने जानबूझकर अपने बेटे को एक निकम्मा बनाया था। 4 साल बीत गए, बेटा फॉरेन से वापस आया। आते ही उसने कहा अब कंपनी मुझे दे दो। आदमी ने तुरंत हाँ कर दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसने सबके सामने डिक्लेयर किया कि वो अपने सारे शेयर बेटे को दे रहा है। जैसे ही पेपर साइन हुए, बीवी और उसका लवर सबके सामने सच बता देते हैं। आदमी बस मुस्कुराता है, फिर अपने बेटे से पूछता है तुम्हारा क्या ख्याल है। बेटा तुरंत बीवी का साथ दे देता है और खुद अपने पिता को धमकाता है कि वो बीवी को डिवोर्स दे। रिपोर्टर्स गुस्सा हो जाते हैं, बीवी और उसके लवर को चोर कहकर चिल्लाते हैं, पर बीवी बोलती है कि वो सिर्फ ट्रू लव के लिए लड़ रही है। लवर भी बदतमीजी से बोलता है कि रिपोर्टर्स अपना काम देखें। सब लोग आदमी से कहते हैं कि वो बीवी और बेटे पर केस करे, लेकिन आदमी शांत रहता है, डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करता है और कहता है कि वो उन्हें एक बड़ा गिफ्ट देगा। सब सोचने लगते हैं कि आदमी काउंटर अटैक करेगा, पर सच में वो अपनी बीवी को पुराना फैमिली जेम दे देता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। सबको लगता है वो पागल हो गया। कुछ दिन बाद बीवी और उसका लवर अपनी नई लाइफ में खुश हो जाते हैं। आदमी अकेला एक सस्ती सी रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। बीवी को थोड़ा डर लगा है, क्योंकि वो जानती थी कि उस आदमी का नेचर ऐसा नहीं है जो अपने धोखेबाजों को माफ कर दे। इसलिए वो लोग उसे छुपके फॉलो करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। पर जब वो उसका छोटा सा अपार्टमेंट देखते हैं तो सब राहत की सांस लेते हैं। लवर मजाक उड़ाता है कि वो कुत्ते जैसे घर में रह रहा है। बेटा भी उसे नीचा दिखाता है, उसने तो मजाक में उसे $100 एलिमनी भी दी। बीवी दिखावे के लिए कहती है बेटा $50 और दे दो, वरना लोग ऑनलाइन बुरा कहेंगे। लेकिन बेटा चिल्लाता है मुझे परवाह नहीं, मैं तो अब एक बिलियनियर फीमेल सीईओ से शादी करने वाला हूँ। उस सीईओ की कंपनी आदमी की कंपनी से भी बड़ी थी। ये सुनकर बीवी और लवर खुशी से पागल हो जाते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ के सपने देखते हैं। पर तभी आदमी के होंठों पर एक हल्की सी हंसी आती है। लवर समझता है कि वो डर के मारे हंस रहा है और सब वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था आदमी उनका मजाक उड़ा रहा था। उनके बुरे दिन अब शुरू होने वाले थे। शादी के दिन आदमी भी वेन्यू पर पहुंचता है। बीवी तुरंत सिक्योरिटी को बोलती है उसे निकाल दो, पर आदमी शांत आवाज में कहता है मैं इनविटेशन के साथ आया हूँ। बेटा हैरान होकर कहता है मैंने तो कोई इनविटेशन नहीं भेजा। आदमी कहता है मुझे दुल्हन के परिवार की तरफ से बुलाया गया है। सबके चेहरे पर शॉक। बीवी सोचती है शायद फीमेल सीईओ ने इज्जत बचाने के लिए इनविटेशन भेज दिया हो, पर बेटा कहता है सीईओ ने सिर्फ एक इनविटेशन भेजा था उसके सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए। सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि सीईओ एक अनाथ ही, उसका कोई परिवार नहीं था। बीवी गुस्सा होकर पूछती है कि इनविटेशन आया कहाँ से। लवर कहता है कि शायद आदमी ने चुरा लिया होगा। तभी सीईओ खुद वहाँ आ जाती है। सबके सामने वो आदमी को देकर कहती है फादर। सब लोग हिल जाते हैं। लवर घबरा जाता है और कहता है क्या आपने गलत पहचान ली। बीवी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, कहकर कि ऐसे मत कहना, ये हमारे बेटे की इज्जत का सवाल है। पर सीईओ उनकी बात अनसुनी कर देती है और सीधा आदमी के पास जाकर फिर से कहती है फादर। और तभी आदमी का असली बदला शुरू होता है।